ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। और शर्तिला एकादशी की कथा महात्म्य के बारे में अभी कथा सुनाते हैं आप लोग को। एक समय दालम्भ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान का अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक इस पुलस्त्य महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। इस कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस मूल मंत्र नक्षत्र को द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको ज्येष्ठा, पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्षम, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य के स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिलोदक, चौथा तिल का भोजन, तिल का दान, यह 60 तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस 60 तिला एकादशी को क्या पुण्य होता है, उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक दिन समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन स्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णवलोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी मुक्ति तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्रह्माणी ने से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने किसी गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और दैव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के
ऐसा सोचने पर, ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्रह्माणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्रह्माणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से वो उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अंततः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो षटतिला एकादशी की जय। भगवान कृष्ण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।